नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बिहार बांका जिला लोकसभा क्षेत्र में अभी हम हैं और हमारे साथ वर्तमान सांसद गिरधारी यादव जी हैं, जो जदयू के कैंडिडेट अभी हैं और 5 साल शासनकाल रहा है इनका बांका जिला में, और ये एनडीए गठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवारी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी दूसरी बार भी गिरधारी यादव जी पे अपना विश्वास करने का काम किया है। और जिस बार विश्वास किए हैं, क्या इस विश्वास पर गिरधारी यादव जी उतरेंगे नीतीश कुमार जी के लिए, और क्या यहाँ बांका से जीत कर पुनः दूसरी बार जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से इतिहास बताया जा रहा है, गिरधारी यादव जी 4 बार के सांसद, 4 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार पूर्व में ये सांसद रहे हैं किसी अदर पार्टी से, और तीसरी बार एनडीए गठबंधन से 2019 में बने, और चौथी बार जो है टिकट मिला है। और क्या बांका की जनता इन्हें विश्वास मत से पुनः चौथी बार लोकसभा संसद में भेजने का काम करेंगे? बात करते हैं कि 5 साल में गिरधारी यादव जी का क्या कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है, क्यों चौथी बार बांका की जनता पुनः इनको भेजने का काम करेंगे, यही सवाल है। और जो जिस तरह से मोदी जी का 400 पार इस बार का जो गारंटी नारा है, क्या उस गारंटी पे कायम उतरेंगे? तो सर, हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद सर, आप बांका जिला में 19 में जीत के गए और फिर आपको एनडीए गठबंधन से दूसरी बार आप पे विश्वास किया गया है और टिकट मिला है, और क्या आप इस बार दूसरी बार भी एनडीए गठबंधन की तरफ से जीत हासिल करेंगे? जीत तो आप समझिए पूरे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री का जो साथ मिला है प्रधानमंत्री जी को, बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे और देश का जो 400 पार का नारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसको हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपके यहाँ पे जो बांका की जनता का रिएक्शन है कि गिरधारी यादव जी ने कार्य किए हैं, लेकिन कुछ कारणवश इस बार 5 साल में जो है काम नहीं हो पाया, क्या रीजन है? आप जानते हैं कि जो कोरोना काल के चलते जी। इस बार बांका क्या, बिहार क्या, भारत क्या, पूरा विश्व का जो विकास की गति थी वो तो रफ्तार रुकी ही है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोरोना काल में जो भारत की जनता की सेवा की गई है, जिस तरीके से इतनी बड़ी जनसंख्या 140 करोड़ के देश के लोगों को जो कोरोना बचाने का काम, उसको सब कुछ उपलब्ध कराने का काम सम्मान्य प्रधानमंत्री और सम्मान्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, वो विश्व के इतिहास में नहीं मिलता। अमेरिका जैसा विकसित देश भी कोरोना काल में परेशानी में चला गया। इंग्लैंड की इकोनॉमी खराब हो गई, जर्मनी, आपको इटली, जितने विकसित देश थे इस विश्व में, सबकी इकोनॉमी पीछे चली गई। लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा जिसकी इतने के बावजूद ही इकोनॉमी और जो उसका जीडीपी है वो कम नहीं हुआ। तो आपने सुने, गिरधारी यादव जी का कहना है कि 2019 में जब हम लोग की सरकार बनी और जिस तरह से कोरोना का प्रहार रहा, विश्व के स्तर पर रहा, जिसी कारण जो है कुछ कमी रही, लेकिन अगर 2024 में बांका की जनता आपको मत देकर लोकसभा भेजती है, तो क्या इस बार 24 में विकास की रफ्तार कैसा रहेगा? देखिए, बांका तो सर्वप्रथम कृषि प्रधान जिला है, यहाँ 7 डैम है। डैम का जो केनाल व्यवस्था है वो सुदृढ़ है, लेकिन वो सब केनाल जो है वो हमारा मिट्टी का है। जब हम लोग चाहते हैं कि इस केनाल व्यवस्था को यदि हम लोग सीमेंटेड करा देंगे तो जो पानी का दुरुपयोग कुछ जो हो जाता है वो नहीं होगा। और बांका का जो जनता है, पहली उसकी मांग भी यही रहती है कि हमारा सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए। उसमें चांदन डैम का उड़ाही का भी काम है, और डैम के उड़ाही के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की वार्ता हुई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2-2 बार चांदन डैम इसके लिए गए भी हैं, देखे भी हैं। हर मीटिंग में हम लोगों ने इसको उठाया, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, फॉरेस्ट के क्लियरेंस का या कुछ उसके लिए रुका हुआ, वरना वो भी काम हो जाएगा। तो पूरे बांका जिला जो हमारा है वो कृषि प्रधान जिला है। यदि खेती के मामले में हम इसको सही तरीके से पानी मुहैया करा दिए, सिंचाई का साधन मुहैया करा दिए, ये पंजाब और हरियाणा का भी मुकाबला करेगा।
एक सवाल आता है युवा लोग का कि रोजगार पे जो है भी बांका की कुछ जनता जिसको बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए क्या वर्तमान सांसद आने वाला अगर कल जीतते हैं तो क्या बांका के रोजगार के लिए भी उन्नति पे कार्य करेंगे? देखिए, रोजगार तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो 10 लाख का दिया है, जो शिक्षकों की बहाली या सिपाही की बहाली या जो जितनी बहालियां हुई हैं, इंजीनियर की बहाली, डॉक्टर की बहाली, जो बहाली हुई है बिहार में, उसका क्या उदाहरण कहीं मिलता है? ट्रांसपेरेंट तरीके से 5 लाख शिक्षक की बहाली सीमित समय में कर दिया। सारी बहालियां पारदर्शी तरीके से हुई है। और रोजगार के लिए हम लोग जब कृषि प्रधान जिला है, यदि हमको उसको सही सिंचाई साधन मुहैया करा देंगे तो उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से सांसद जी महोदय बोल रहे हैं कि कृषि प्रधान जो है बांका जिला है और यहाँ पे डैम का जो है जो व्यवस्था नहीं हो सका है किसी कारणवश, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग का जो जमीन आता है, लेकिन हम लोग इसे किसी तरह भी एनओसी लाकर और यहाँ डैम बनाने का काम करेंगे और पानी उड़ाई का डैम का जो बना हुआ डैम है चांदा, बना हुआ है, उसको उड़ाही मतलब उसमें सिल्ट्रेशन हो गया। सिल्ट्रेशन को डिसिल्ट्रेशन करना, उसको बाहर निकाल के फेंकना। तो मतलब इसको दोबारा उसको कम ये डैम तो कंप्लीट है, उसमें complete है। भर गया है। हाँ, एक ही डैम भरा है, बाकी कोई डैम मतलब भरा कार्य होगा उसके, हाँ, उसको पुनः उड़ाही कहते हैं उसको। उड़ाई कहते हैं। हाँ, उसको उठा के बाहर फेंक अब उड़ाई तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, इसीलिए हम हाँ। हाँ, तो वही रीमेंटेनेंस निकालना है। उसमें जो गाद भर गया है उसको बाहर निकालना है। मेंटेनेंस की कार्य होगा। मेंटेनेंस वगैरह सब है, गाद होता भर जाता है, हम्म, उसी को निकालना है। तो शिक्षा के जिस तरह से इनका कहना है कि हमारे शीर्ष नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से कार्य किए, जिस तरह से कम समय में रोजगार 5 लाख दिए बिहार में, लेकिन एक सवाल संसद महोदय जी, क्रेडिट का बात होता है तो विपक्ष जो आपके ही गठबंधन पूर्व में रहे हैं राजद, वो कह रहे हैं कि हमने दिया 5 लाख रोजगार। देखिए, बोलने से कुछ होता नहीं है। 20 का जनादेश तो एनडीए गठबंधन को मिला था, उस बार तो वो लड़ रहे थे, कहाँ जनता ने उनको जनादेश। मेन जनादेश होता है, किस गठबंधन को जनादेश मिला 5 साल के लिए, उसका मतलब है। बाकी बीच में कौन पार्टनर बना, कौन पार्टनर आया, उससे कोई मतलब नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने भी बांका में बड़ा काम किया। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बांका में केंद्रीय विद्यालय हम लोगों ने यहाँ खुलवाया। उसके साथ साथ जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो आप देखते हैं पूरे बिहार में नाम कर रहा, उसको भी मैंने उसमें बांका लोकसभा क्षेत्र में सिमुलतला था, वहाँ खुलवाने का काम। वर्तमान सांसद आने वाला अगर कल जीतते हैं तो क्या बांका के रोजगार के लिए भी उन्नति पे कार्य करेंगे? देखिए, रोजगार तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो 10 लाख का दिया है, जो शिक्षकों की बहाली या सिपाही की बहाली या जो जितनी बहालियां हुई हैं, इंजीनियर की बहाली, डॉक्टर की बहाली, जो बहाली हुई है बिहार में, उसका क्या उदाहरण कहीं मिलता है? ट्रांसपेरेंट तरीके से 5 लाख शिक्षक की बहाली सीमित समय में कर दिया। सारी बहालियां पारदर्शी तरीके से हुई है। और रोजगार के लिए हम लोग जब कृषि प्रधान जिला है, यदि हमको उसको सही सिंचाई साधन मुहैया करा देंगे तो उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से सांसद जी महोदय बोल रहे हैं कि कृषि प्रधान जो है बांका जिला है और यहाँ पे डैम का जो है जो व्यवस्था नहीं हो सका है किसी कारणवश, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग का जो जमीन आता है, लेकिन हम लोग इसे किसी तरह भी एनओसी लाकर और यहाँ डैम बनाने का काम करेंगे और पानी उड़ाई का डैम का जो बना हुआ डैम है चांदा, बना हुआ है, उसको उड़ाही मतलब उसमें सिल्ट्रेशन हो गया। सिल्ट्रेशन को डिसिल्ट्रेशन करना, उसको बाहर निकाल के फेंकना। तो मतलब इसको दोबारा उसको कम ये डैम तो कंप्लीट है, उसमें भर गया है। एक ही डैम भरा है, बाकी कोई डैम भरा कार्य होगा उसके। हाँ, उसको पुनः उड़ाही कहते हैं उसको। उड़ाई कहते हैं। हाँ, उसको उठा के बाहर फेंक। उड़ाई तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, इसीलिए हम हाँ, तो वही रीमेंटेनेंस निकालना है। उसमें जो गाद भर गया है उसको बाहर निकालना है। मेंटेनेंस की कार्य होगा। मेंटेनेंस वगैरह सब है, गाद होता भर जाता है, उसी को निकालना है। तो शिक्षा के जिस तरह से इनका कहना है कि हमारे शीर्ष नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से कार्य किए, जिस तरह से
कम समय में रोजगार 5 लाख दिए बिहार में। लेकिन एक सवाल सांसद महोदय जी, क्रेडिट का बात होता है तो विपक्ष जो आपके ही गठबंधन पूर्व में रहे हैं राजद, वो कह रहे हैं कि हमने दिया 5 लाख रोजगार। देखिए, बोलने से कुछ होता नहीं है। 20 का जनादेश तो एनडीए गठबंधन को मिला था, उस बार तो वो लड़ रहे थे, कहाँ जनता ने उनको जनादेश। मेन जनादेश होता है, किस गठबंधन को जनादेश मिला 5 साल के लिए, उसका मतलब है। बाकी बीच में कौन पार्टनर बना, कौन पार्टनर आया, उससे कोई मतलब नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने भी बांका में बड़ा काम किया। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बांका में केंद्रीय विद्यालय हम लोगों ने यहाँ खुलवाया। उसके साथ साथ जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो आप देखते हैं पूरे बिहार में नाम कर रहा, उसको भी मैंने उसमें बांका लोकसभा क्षेत्र में सिमुलतला था, वहाँ खुलवाने का काम किया है। और हम लोग भी काम करते रहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। माननीय मुख्यमंत्री ने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, उसका कोई उदाहरण मिलता ही नहीं है। आपके जो हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं, उनका भी तो 15 साल का कार्यकाल रहा है। मैं भी उस कार्यकाल में MLA MP रहा हूँ। आप बता दीजिए, जो हाई स्कूल थे उसमें बिल्डिंग का सब छत गिर रहा था, और वो जो कहते हैं कि मैंने काम किया है, एक बात का जवाब दें हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मैंने क्या, जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो हर पंचायत में +2 विद्यालय खुलवाने का काम किया, क्या जब लालू जी की सरकार और राबड़ी देवी जी की सरकार थी तो क्या एक हाई स्कूल खुलवाने का उन्होंने काम किया? तो 100 जितने राज्य के जितने पंचायत हैं, बिना जाति धर्म संप्रदाय दल से ऊपर उठकर जो माननीय मुख्यमंत्री ने +2 विद्यालय हर पंचायत में खुलवाने का काम किया है, इसके इतिहास में क्या ऐसा कोई उदाहरण मिलता है? ये जो कहते हैं विपक्ष के लोग शिक्षा के मामले में, क्या किया उन्होंने? उनको बताना चाहिए कि बड़ी आबादी इस राज्य में उनके समर्थकों की है, उनके दल के समर्थकों की है। 30-35% वो लोग हैं। कहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने पिक एंड चूज किया कि इसने वोट नहीं दिया, ये फलाने जाति का, ये फलाने संप्रदाय, हर पंचायत में खुलवाया। ऐसा कोई पंचायत बिहार का बाकी नहीं है जहाँ +2 विद्यालय नहीं खुलवाया। और +2 विद्यालय जब खुला है तो उसके बड़ा असर हुआ है जनता में। जब हम लोग जनता को कहने जाते हैं, बोलता नहीं, ये काम तो बड़ा काम किया मुख्यमंत्री जी ने। ये तो विकास का विचारधारा होता है। इस देश में इलेक्शन तक सब मतदाता है, इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद ये सारे लोग इस देश के नागरिक हो जाते हैं। और इस देश के नागरिक जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, नागरिक के विकास में कोई पिक एंड चूज नहीं करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का सोच है। तो 5 साल का मैं एक सवाल और करूंगा कि सांसद महोदय, आपके अंदर कुछ तो चलो, कुछ मैनिफेस्टो है जो कि आप सोच रहे हैं अगर 5 साल हम आएंगे, जनता से कुछ वायदे कि ये मैनिफेस्टो रहेगा, ये बांका में चेंजिंग करेंगे हम? मैनिफेस्टो तो पार्टी का होता है। हाँ, अपना एक सांसद महोदय का भी जो चीज़ नहीं आया उसे हम आवाज़ उठाएंगे संसद में और उसको लाने का काम करेंगे। हो सकता है कि जिस तरह से मान लीजिए एक ही रेल आपके इंटरसिटी है, एक रेल बढ़ेगा या पटरी का निर्माण होगा। जो रेल का जो मुद्दा है वो तो हम लोग, ट्रेन चल ही रही है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कैसे बांका से कलकत्ता के लिए ट्रेन चले, बांका से और पटना के लिए ट्रेन चले, बांका से दिल्ली के लिए ट्रेन चले। उसके लिए तो भारत सरकार लगी रहती है, हम भी बीच में उठाते रहते हैं। और जो मेन है कि जो इस कमर्शियल बात है, जब तक कोई बड़ा उद्योग यहाँ नहीं लगेगा तब तक आवागमन नहीं। कृषि प्रधान जिला है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। जो मेरा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो कटोरिया में प्रस्तावित था वो नहीं आ सका है, क्योंकि कोरोना काल के चलते ही ये सब बाधाएं आई है। इस बार उसको भी हम करने का प्रयास करेंगे और सिंचाई के क्षेत्र में पूरा काम करेंगे ताकि यहाँ का जो किसान है, यहाँ का जो नौजवान है, उसको बाहर नहीं जाना पड़े। स्वास्थ्य व्यवस्था पे सर कुछ बोल दीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था में तो आप जानते हैं हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी तरह यहाँ एक मेडिकल कॉलेज खुले। हम लोगों ने मीटिंग में इस बात को उठाया भी है। माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि बांका जिला में जल्द ही हम लोग मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे। तो मैं जो चीज़ चाह रहा था आपकी बातों को रखने का, और मैं जो चाह रहा था कि सांसद महोदय वायदे करें, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से इन्होंने रखने का क्या कि रेल में भी हमने बात उठाते हैं। और इस बार अगर सही समय रहा, अगर 2024 में बांका की जनता मुझे प्यार मोहब्बत देकर अगर भेजते हैं तो रेल में तो हम बदलाव करने का भी कोशिश करेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था में मेडिकल कॉलेज बांका जिला में लाने का काम करेंगे। जिस हम अपने जो शीर्ष नेता है नीतीश कुमार जी, उनसे बात करते हैं और इस तमाम बातों पे चल रहा है विचार विमर्श। और इंडस्ट्री, क्योंकि रेल
का यातायात तभी बढ़ेगा जब इंडस्ट्री, तो इन्होंने इंडस्ट्री का भी बात किया कि इंडस्ट्री जो है लाने का काम करेंगे। बांका में कटोरिया रोड में ज़मीन है और हम लोग ने पहले भी रखे हैं, कोरोना कारणवश जो है वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आ पाया, लेकिन इस बार पुरजोर रहेगा। बांका की जनता अगर मुझे मोहब्बत और प्यार देते हैं तो 2024 में मेडिकल और इंडस्ट्री और रेल के क्षेत्र में कार्य होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से 2005 से लेकर और अभी तक कार्य किए हैं, ये पूरे देश के लिए एक बड़ा बड़ा कार्य है। और इस कार्य को देखते हुए, इस मॉडल को देखते हुए, विकास मॉडल को देखते हुए, जिस तरह से मोदी जी ने भी देश में विकास कार्य किए हैं, इस तमाम मॉडल को देखते हुए अब गिरधारी यादव जी के तमाम बातों से आप कितने सहमत हैं, मैं बांका की जनता से प्रतिक्रिया चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करिए, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर टच करिए। धन्यवाद दोस्तों।